आज हम सुनने जा रहे हैं गरुड़ पुराण अध्याय 2 की अत्यंत दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी को मृत्यु, परलोक, पुनर्जन्म और कर्मों के रहस्य समझाते हैं। यह अध्याय संसार के प्रत्येक मनुष्य को धर्म, सत्य और सदाचार की ओर प्रेरित करता है। भाग 1 गरुड़ का प्रश्न। भगवान विष्णु के दिव्य चरणों में बैठकर गरुड़ जी विनम्रता से प्रश्न करते हैं। प्रभु, मृत्यु के बाद जीव किस मार्ग से जाता है? उसके साथ क्या घटित होता है? कौन से कर्म उसे नरक में ले जाते हैं और कौन से स्वर्ग में? कृपया इस रहस्य को स्पष्ट कर दें ताकि संसार का जीव अज्ञान से मुक्त हो सके। भगवान विष्णु करुणा से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, गरुड़, ये ज्ञान केवल योग्य और श्रद्धावान को ही दिया जाता है, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन सुधारने का मार्ग है। सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताता हूं। भाग 2 मृत्यु का प्रथम दर्शन। भगवान विष्णु कहते हैं, जब मनुष्य के जीवन का अंतिम समय आता है, तब उसके पास यमदूत प्रकट होते हैं। जिनका जीवन पापों से भरा हो, उन्हें ये यमदूत कठोर स्वर में बुलाते हैं। उनकी आंखें अंगारों की तरह जलती हैं और उनके हाथों में दंड होता है। परंतु जिनके कर्म शुभ होते हैं, जिनके मन में भक्ति, दया और सत्य रहता है, उन्हें दिव्य रूप वाले विष्णुदूत लेने आते हैं। उनके आगमन से वातावरण सुगंधित हो उठता है और मरता हुआ व्यक्ति शांत अनुभव करता है। विष्णु आगे कहते हैं, जीव अपने पिछले कर्मों के अनुसार ही दूतों का दर्शन करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने अंतिम समय से पहले ही सत्कर्मों का भंडार भर ले, ताकि मृत्यु उसका शत्रु नहीं बल्कि मित्र बन जाए। भाग 3 देह त्याग और सूक्ष्म शरीर का प्रस्थान। गरुड़, जब जीव का अंतिम प्राण बाहर आता है, तब उसका सूक्ष्म शरीर वास्तविक शरीर से अलग हो जाता है। तब उसे अपनी पूरी जीवन यात्रा एक है। किए गए हर कर्म का प्रतिबिंब उसकी चेतना में उभर आता है। जो लोग अत्यधिक मोह, क्रोध, लोभ या आसक्ति में डूबे रहते हैं, उन्हें प्राण निकलते समय घोर कष्ट होता है। परंतु जिसने जीवन में धर्म का पालन किया हो, सत्य बोला हो और किसी का अहित न किया हो, उसकी मृत्यु ऐसे होती है जैसे दीपक का लौ शांत होकर बुझ जाए। भाग 4 मृत्यु के तुरंत बाद की यात्रा। भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीव यमलोक की ओर यात्रा प्रारंभ करता है। ये मार्ग अत्यंत लंबा और कठिन माना गया है। पापियों के लिए यह मार्ग कांटों से भरा और अंधकारमय होता है। गरम रेत, चुभने वाली लोहा पत्थर की भूमि और दुष्ट प्राणियों की भयंकर ध्वनियां ये सब कष्ट पैदा करती हैं। लेकिन सत्पुरुषों के लिए ये मार्ग इतना सुंदर होता है कि वो देवताओं के स्वर्गिक मार्ग जैसा प्रतीत होता है। सुगंध से भरी वायु, पुष्प वर्षा, मधुर संगीत और दिव्य प्रकाश से आलोकित पथ सब स्वागत करते हैं। भाग 5 कर्मों का लेखा जोखा। गरुड़ उत्सुक होकर पूछते हैं, प्रभु, क्या यमराज स्वयं जीव के कर्मों का निर्णय करते हैं? विष्णु कहते हैं, नहीं गरुड़, पहला निर्णय यमराज नहीं बल्कि चित्रगुप्त करते हैं। चित्रगुप्त हर मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक के कर्मों का लेखा रखते हैं। एक एक कर्म, एक एक विचार, एक एक इरादा, कुछ भी छुपा नहीं रहता। जो लोग सोचते हैं कि हम संसार से छुपकर पाप कर लेंगे, वे भूल में रहते हैं। कर्ता, कर्म और उसके फल का हिसाब अपने आप बनता रहता है। भाग 6 पाप और उनके परिणाम। भगवान विष्णु इस अध्याय में कई पापों के परिणाम बताते हैं। 1 हिंसा करने वाले पशु अत्याचार करने वाले भयंकर नरक में जाते हैं, जहां उन्हें वही पीड़ा भोगनी पड़ती है जो उन्होंने दूसरों को दी। 2 चोरी, झूठ और धोखे वाले व्यक्ति अंधकारमय नरक में फेंके जाते हैं। 3 दूसरों की संपत्ति का हनन और लोभ मनुष्य को पुनर्जन्मों की कठिन यात्रा में डाल देता है। 4 स्त्रियों का अपमान, बुजुर्गों की सेवा न करना और ब्रह्मज्ञान का उपहास, ये कर्म भी जीव को भारी दुख देते हैं। 5 मांसाहार और मद्यपान में लिप्त व्यक्ति यदि जीवन में कभी भक्ति और प्रायश्चित न करें, तो वे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगते हैं। विष्णु कहते हैं, जीव अपने कर्मों से ही नरक बनाता है। किसी देवता या दानव की इच्छा से नरक में नहीं जाता, कर्म ही उसका निर्णय करते हैं। भाग 7 पुण्य कर्मों की महिमा। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं, सत्कर्म करने वालों का मार्ग पूर्णतः अलग होता है। जो लोग भूखे को भोजन देते हैं, सत्य बोलते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, माता पिता और गुरु की सेवा करते हैं, दान करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर का स्मरण करते हैं,
ऐसे लोग अपने जीवन में प्रकाश लेकर चलते हैं। मृत्यु के बाद विष्णुदूत उनका हाथ पकड़कर उन्हें वैकुंठ धाम की ओर ले जाते हैं। भाग 8 मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन। अध्याय 2 में बताया गया है कि मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन 13 दिनों में जीव अपने परिजनों के आसपास रहता है, उसे अपने कर्मों और परिवार के व्यवहार का ज्ञान होता है। जो लोग मृतक के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं, वे उसके परलोक मार्ग को सुगम बनाते हैं। यदि परिवार रोता चीखता है, मोह में डूब जाता है या कलह करता है, तो उससे आत्मा को कष्ट होता है। इसलिए गरुड़ पुराण सिखाता है कि मृत्यु के समय घर में शांत वातावरण, मंत्र जप और पवित्रता होनी चाहिए। भाग 9 भगवान विष्णु का अंतिम उपदेश। अध्याय के अंत में भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, संसार में मनुष्य सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो ये सोचता है कि वो सदैव जीवित रहेगा। मृत्यु निश्चित है और कर्मों का फल भी निश्चित है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि धर्म का पालन करे, सत्य बोले, दया रखे, क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहे और ईश्वर का नाम जपता रहे। जो व्यक्ति ओम नारायणाय नमः का स्मरण करता है, उसके सभी मार्ग सरल हो जाते हैं, चाहे वो इस लोक का हो या परलोक का। समापन कथा का संदेश। वाचक अंत में कहता है, गरुड़ पुराण का ये अध्याय मानव जीवन का सार है। ये हमें बताता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि नई यात्रा का आरंभ है। हमारा प्रत्येक कर्म, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक विचार हमारा भविष्य लिख रहा है। इसलिए सत्कर्म करें, पवित्र रहें और ईश्वर का स्मरण करते रहें। यही अध्याय 2 का दिव्य संदेश है।